माननीय मोदी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वन विभाग को कुछ छोटा बच्चा 6 महीने का ये भी देख रहा होगा कि आप हमारे घर में अब हमें रोटी कैसे मिलेगी, दूध कैसे मिलेगा, पानी कैसे मिलेगा। और वन विभाग को बिल्कुल कोई अभी तक कोई संज्ञान लिया। कल शाम 5 बजे हादसा हुआ और अभी तक इनके पास में कोई हालचाल पूछने नहीं आया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ, जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाता है पुनः गाँव की ओर। क्या सो रही है सरकार? उत्तराखंड के अंदर तेंदुए और बाघ का आम जनमानस हो रहा है शिकार। आखिर कौन सुनेगा इनकी पुकार? क्यों सो रखा है वन विभाग? आज रात को सड़कों पर जो है वन विभाग गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। 4 बजे के बाद बाहर ना निकले, अंधेरे में बाहर निकले। अरे 5 बजे को अंधेरा होता है क्या? कि ग्राम सभा के अंदर शाम की 5 बजे इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और एक नहीं अनेकों हादसे इस पूरे क्षेत्र में हो रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है लगभग, मैं आपको समय भी बता दूं दोस्तों, 9:43 हो रहे हैं, लेकिन वन विभाग से अभी तक कोई भी कर्मचारी अधिकारी आज अभी तक जो है इस गांव के अंदर नहीं पहुंचा। तो साथियों, एकमात्र सारा सोशल मीडिया, आप इस तरह की जो भी वीडियो कहीं जाती है आप इसको शेयर करें। आज तक कोई पत्रकार आया? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आता है? पता नहीं जी क्यों नहीं आता। कोई हमारा नुकसान होगा, हमारे साथ कोई मत बने नहीं हमारे गांव में आए और यहाँ कोई नहीं आया। अब देखिए कौन दिखाएगा बहनों की आंसू की पुकार। कोई बजूक चला इनकी जब खत्म हो जाए दुकान का तब हम क्या सरकार चाह रही है कि जो गाँव बचे वहाँ से पलायन हो जाए? सरकार चाह रही नहीं लगी कि सरकार चाह रही है सरकार हमारे। क्या ऐसे बचेगा इन बच्चों का, नौ ननिहालों का भविष्य? आप देखिए, बड़े भाग्यशाली है वो गांव जिनके गांव में आज आप बच्चों की आवाज सुनाई देती है, बच्चे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर ये बच्चे बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आप बताइए कैसा परिवार चलेगा, कैसे ये पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, आगे कहाँ जाएंगे? माननीय मोदी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वन विभाग को कुछ कार्यवाही करें, ऐसा कोई नियम बनाए जिससे ये लोग सुरक्षित हो सके। आज मुझे जहाँ तक लगता है कि गांव-गांव में फेंसिंग करने के बजाय वन विभाग को अपने जंगलों के चारों ओर फेंसिंग करनी चाहिए। आप देखिए, अगर किसी का एक पालतू कुत्ता भी किसी को अगर काट देता है दोस्तों तो उसके ऊपर जुर्माना होता है। लेकिन आपका ये पालतू जानवर गांव-गांव जाकर आज लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। आप देखिए, एक गाय को अगर जंगली जानवर मार देता है कोई पूछने वाला नहीं। अगर एक शेर या तेंदुआ जंगली जानवर कोई आपका मर जाता है तो आप हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पहुँच जाते हैं उसकी मदद के लिए। लेकिन जिसके कारण आज पूरे गांव को, पूरे उत्तराखंड को दुखी होकर आज लोग मजबूर है अपने गांव छोड़ने के लिए। क्या आप इनकी पुकार सुन पाएंगे? आखिर कब तक बड़ी बड़ी बातें होंगी पलायन के ऊपर? कहाँ जाएंगे ये लोग? जल, जंगल, जमीन, सारी की सारी समस्याएं आज देव उत्तराखंड जो है, साथियों उत्तराखंड से पलायन जो हुआ था निरंतर बढ़ेगा। लेकिन अब दुर्भाग्य इस बात का है, जाए तो जाए कहाँ, रोए तो रोए किसके पास में? कौन सुनेगा इनकी पुकार? आज देवभूमि उत्तराखंड के अंदर पता लग रहा सोशल मीडिया के बाद से कि गांव के अंदर की हकीकत क्या है, गांव की समस्या क्या है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पूरी वीडियो के अंदर कि आज ये ऐसा गांव जहां लोग हल चला रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, भेड़ पाल रहे हैं, सारे कारनामे कर रहे हैं, लेकिन कहाँ लेके जाएं, कैसे इनको चुगाएं जंगल में जाके? आज तो घर में रहने मुश्किल हो गए दोस्तों। बेहद दुख भरा ये संदेश आज पूरी स्थानीय जनता के लिए कि आप देखिए इस गांव के अंदर 10 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा अभी तक इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। आशीष कुमार सन ऑफ रोशन लाल इकलौता अपने परिवार का रखता ख्याल है, कैसे मजदूरी करेगा, कैसे घर से बेचारा बाहर जाएगा, क्या इसको मुआवजा मिल पाए, क्या इसको उचित मुआवजा मिल पाएगा ताकि इसके बच्चे बच सके। हाँ, मैं बेहोश हो गया था, जैसे वो मेरे पास झपटा, मैं गिर गया गाड़ी से नीचे। फिर मेरे दोस्त ने देखा पीछे से आवाज आई होगी उसे गाड़ी से गिरने की, मैं तो बेहोश था। फिर उसने देखा कि वगैरह वहीं पे खड़ा था। फिर उसने इधर उधर देखा, कोई लोग भी नहीं थे वहाँ पे हेल्प करने के लिए। पढ़ा लिखा बच्चा हाथ जोड़ के कमेंट कर जाए वीडियो हम स्कूल भी जाने। देखो ये बच्चा जो है कितने रुदन स्वर में बोल रहा है कि आपसे निवेदन है मेरा, इस वीडियो को शेयर कर देना कि हम कैसे स्कूल जाएं, ताकि यहाँ सरकार तो ये वीडियो ये पहुँचे। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार की मदद। हम अपना
हमें कुछ नहीं रहता कब चाहिए। अरे कुल मिला के बहन का कहना है कि हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, ना फ्री राशन चाहिए, ना फ्री के भाषण चाहिए। बस आप अपने बाग तेंदुए को अपने ये जंगली जानवर से ले जाओ और हम सोचो यही तो बोल रहे हैं ना। ये नहीं जब हमारे बाहर निकल आप होएगी या हमारे छोरू खाई दे लो अमुनी खाई दे तो सबले नहीं परेशान। तो इस वक्त मैं धारकोट बंचोरा में हूँ, जो कि उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। और आखिर क्यों आना पड़ा यहाँ पे, आप देखिए कल शाम 5 बजे जो है भाई आशीष पुत्र सन ऑफ श्री रोशन लाल मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। 2 लोग आगे पीछे चल रहे थे, एकाएक तेंदुआ आता है और हमला कर देता है। ये देखिए साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए किसी तरह लोग अपने गुजर बसर आज गाँव में कर भी रहे हैं। तो अब लोग इसी तरह से अगर ऐसी कुछ होता रहा तो लोग इस गाँव को छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज उत्तराखंड में आज एक नहीं अनेकों गांव में हर जगह आज जहां भी जाओ कहीं बाघ तो कहीं तेंदुए का लोग शिकार हो रहे हैं। और सरकार को इस पर अभी तक जो है कोई विशेष चिंता नहीं है। जैसा कि स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज कल शाम की 5 बजे की ये घटना है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ तक आशीष को मिलने कोई भी अभी तक मिलने नहीं पहुँचा। तो चलिए हाँ, गडोली जा रहे थे हम रिश्तेदारी में, वहाँ उनका काम चल रहा था ना मकान का, तो बुलाया था उन्होंने कि थोड़ा मदद करने के लिए आ जाओ वहाँ। तो गए थे हम, फिर उन्होंने हमसे कहा कि आज यहीं रुक जाओ। मैंने कहा कि घर में बच्चा अभी छोटा है, मम्मी पापा काम में व्यस्त रहते हैं खेती बाड़ी के। मैंने कहा शाम को थोड़ा उसे संभाल लूंगा। मैंने कहा घर जाना है। उन्होंने कहा यदि घर जाना है तो टाइम से चले जाओ 4 बजे। हम वहाँ से 4 बजे निकले और रगोली पहुँचे हम 5 बजे के आसपास। 5 बजे पहुँचे तो मेरे साथ में एक मेरा दोस्त भी था, 2 बाइक थी हमारे पास। पीछे वाली बाइक पे मैं था, आगे आगे वो चल रहा था। तो रगोली गांव के नीचे मोड़ पड़ता है एक। अच्छा। उस मोड़ को काट के जैसे ही मैं आगे गया, वो मेरे से आगे चला गया था 60 मीटर आगे मेरा दोस्त, और मैं पीछे से था। और मैंने हल्की सी नजर में देखा ऊपर से, जैसे ही उसने छलांग लगाई उसने, तो मैंने गर्दन नीचे की और ये हाथ ऊपर के लिए किया बचाव के लिए। अच्छा। जिसमें कि उसका पंजा लग गया और मैं गाड़ी से नीचे गिर गया, गाड़ी लेके नीचे। इतने में मैं तो बेहोश हो गया था। फिर जैसे वो आपको झपटा हुआ उसके बाद? हाँ, मैं बेहोश हो गया था। जैसे वो मेरे पर झपटा, मैं गिर गया गाड़ी से नीचे। फिर मेरे दोस्त ने देखा, पीछे से आवाज आई होगी उसे गाड़ी से गिरने की, मैं तो बेहोश था। फिर उसने देखा कि वगैरह वहीं पे खड़ा था। फिर उसने इधर उधर देखा, कोई लोग भी नहीं थे वहाँ पे हेल्प करने के लिए। उसने थोड़ी देर तक तो वो घबराया था। उसके बाद उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया, गाड़ी को एक्सीलेट किया, गाड़ी से हल्ला करवाया। वो तब भी नहीं भागा। फिर मजबूरन उसने सोचा कि अब ये दोबारा झपटेगा इस पे। फिर उसने उसको पत्थर मारे दूर से, तब जाके वो हिम्मत दिखा के मतलब तब उसे भगाया। उसके बाद जब मेरे को होश तब आया जब वहाँ से 5 किलोमीटर आगे आ गए थे हम। तब तुम खुद चला के लाए बाइक? पहले घर ही आए तुम? नहीं, उसने अपनी बाइक पे लेके आया मेरे को। मेरी बाइक तो भी वहीं पड़ी हुई है। तो पहले आप घर आए हॉस्पिटल गए सीधा? नहीं, सीधे हॉस्पिटल पे आए, यहाँ ऊपर सरकारी हॉस्पिटल में आए। उसके बाद यहाँ से उन्होंने रेफर किया चिनियाली के लिए। अच्छा। 108 में गए। उसके बाद चिनियाली में उन्होंने स्टेज वगैरह। और कहाँ चोट आया? मैं देख रहा हूँ मक्खियाँ ज्यादा बैठ रही, यहाँ भी लगी चोट? यहाँ घुटना भी लगा। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा छिला हुआ है। पूरा छिला हुआ है। अच्छा, ये हाथ पे लगा हुआ है? हाथ पे इसमें टांके पड़ रखे 5-6 टांके पर जी। जब आप अस्पताल में गए जी, आपको इलाज सही मिला? कैसा बर्ताव रहा अस्पताल वालों आपके साथ में? अच्छा बर्ताव रहा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कोई जंगलात से वन विभाग से कोई आया? वन विभाग से अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं अब आया। देखिए दोस्तों, दुख की बात यह है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है और कोई नहीं। अगर वही बाघ अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए उसमें हमला भी करता है तो अब तक यहाँ पूरी गार्ड आई थी, हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंचते। लेकिन आज किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि किसी का बेटा चला जाए, किसी की बेटी चला जाए, किसी का बहू चला जाए। आज गांव के अंदर रहना जो है दुश्वार हो चुका है। और वन विभाग को बिल्कुल कोई अभी तक कोई संज्ञान लिया। कल शाम 5 बजे हादसा हुआ और अभी तक इनके पास में कोई हालचाल पूछने नहीं आया। अपने बीबी बच्चाने खवाओ, अपने माता बहनी गए, अपने माँ बहनी गए रखो बाघ है सब सीधी बात है। हमारे परिवार बर्बाद न कराए कोई पता ही ना। सरकार जो था सरकार अच्छी व्यवस्था दिया गरीब मन क्यों दिहाड़ी मजूरी लगे करना। हम जान हम अपनी खेती भी कमाने, हम अपने घर में जान हमारा पर्सियां शादी को टाइम हम शादी पर हमारे बच्चा बच्चों आने शादी में जी रात बेचार 1 बजे चलो 2 बजे एन करो ना ये जंगलात एन करो कि अपने माँ बहनी बैठाओ त्यों घर जाऊँ ये साबित नहीं लगे जाना त्यों मन कम हो बाघ बड़ा होया। तो सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप? सरकार से तो मैं यही मदद चाहूंगा, क्योंकि मैं घर से अकेला कमाने वाला हूँ। सबसे बड़ा मैं हूँ घर में, मैं सबका देखता हूँ। पापा मम्मी पापा लोग सब वृद्ध हो चुके हैं अब। मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं।
अब आप लोग देख ही सकते हो कि हाथ में भी पाँव में भी हमला हो रखा है। अब मैं 2-3 महीने तक कुछ काम दाम कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर मजदूरी पाएंगे करने आप। वाला आदमी हूँ मैं, हार्ड वर्क है हमारा। वैसे भी ऐसी अवस्था में मैं कैसे काम करूँगा। तो मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि मेरा उन्हें जो है मुआवजा देखना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर सारी जनता को लेके मैं आगे तक फिर कार्रवाई करवाऊंगा। अच्छा, आपके गांव में इससे पहले टोटल लगभग इस दौरान कितने हादसे हो चुके हैं? इस दौरान 4-5 हादसे हो चुके हैं इधर। यहाँ ये मान के चलो दीवारी खोल में ही 2 बार हो चुका है। उसके बाद एक तो मैंने सुना कल परसों की बात है, ये हुआ वो जो नीचे पूरा इस गड़त पीछे में हुआ, पीछे इससे खा रखा पूरा। गड़त में हुआ, वो लकड़ी के ले जा रखा था। गरीब लोगों में अपना कितना प्यार प्रेम है कि बेचारे वहाँ पहुँचे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस घर की हालत, आप देखिए कैसे ये बेचारे यहाँ पे गुजर बसर करते होंगे। ये प्लास्टिक का ये तंबू लगा गया यहाँ पे, मुझे लग रहा है किचन है आपका जी। ये तो इनका किचन है ना। ये देखिए आप। चले खैर, फिर भी किसी न किसी हालत में लोग अपना गुजर बसर किसी तरह कर रहे हैं। लेकिन अगर अब ऐसे ही होता रहा तो कहाँ ये लोग जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे करेंगे। गांव में आज कोई भेड़ पालन कर रहा है, कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई अपनी खेती कर रहा है, लेकिन आज लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो चुका है। आप माता जी, अच्छा सुनो, ये बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ? वो तो ज्यादा बगदौरी पे भैया भाग इतना बच्चे की जो गाड़ी भाव पड़ेगी ना तो तब हई का जाना है। दीदी आप ये वीडियो में धा बोल लगे, कैमरा मैन आप इस तरफ आ जाओ जरा। कि बागे अपन संभाल जाओ, न संभाल तो हम देमू जाना, हम सारी जनता देमू जाना। हम गाँव छोड़ना तैयार है, गाँव छोड़ना तैयार है। हमारे बच्चे वाले हमारे मालिक हमारे नाते खोलते रहे, हम गाँव छोड़ना तैयार। हम सरकार जगह दी दिया है, हम बहुत परेशान है। और खा गडियार जाने बेटी को जारी नाते जाना सब परेशान। आज दिन लिया खैदी बोल अपन लिया हमार भाड़ा हिंगा खैदी अपन तन कुछ नहीं। सरकार हम जगह दी दिया है, रख देना तैयार, अब ये गाँव छोड़ना तैयार है। अच्छा ये बताओ, जब से ये ऐसा हुआ गांव में 3-4 लोगों को भाग देखे जो पकड़ा है, किसी को यहाँ काट दिया, किसी हाथ तोड़ दिया, किसी कर दिया, कितना डर लग रहा था क्या बेटा आपको? अच्छा, वो तो शुक्र है कि आज स्कूल छुट्टियां पड़ रखी है, ये तो स्कूल भी कैसे जाते है ना। क्या कर लो? अच्छा, कोई सरकार वाला आए तुम? अच्छा कोई नहीं आए ना, बतिए के कितना नहीं तुम्हारा खूब। अच्छा, अब देखो भाई, बड़े नसीब वाले हैं वो लोग जिनके गांव में आज ऐसे बच्चे दिखने को मिलते हैं। लेकिन आज बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल है। एक तरफ कह रहे हैं बच्चे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पलायन रोको, बड़ी बड़ी बातें हो रही पलायन को लेकर के, बड़े बड़े नियम कानून बने जंगलात के। आप देखिए, अगर कोई जंगली जानवर को अगर कोई मार देता है अपने बचाव के पक्ष में भी तो सीधा बंद। लेकिन अगर जंगली जानवर हमला करता है और किसी के घर का ही सत्यानाश कर दिया तो उसका कोई बोलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इस परिवार के अंदर एक अकेला आशीष, जिसके ऊपर पूरा दारोमदार टिका हुआ है, पूरे घर की रोजी रोटी से चलती, अब वो घायल हो चुका है। आशीष का कहना है कि मुझे तुरंत जो है इसके लिए मुआवजा दिया जाए, मेरी मदद की जाए, नहीं तो हम जो है आगे कूच करने वाले हैं और पूरे गांव वाले हम जो है जिलाधिकारी महोदय के तक जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। हम यहाँ घास पाता जाना बण पंडो बागन खाता हमार बचाउन हमार कुटुम्बदारी को दिया कर हमार चाहिए पासो के हमार चाहिए पासो जगह पे करो हमार जगह पे का कर हम तक लेगा आंटी। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ये दहशत है, क्योंकि ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में हर जगह ये सी समस्या आ रही है। तो वन विभाग की जो टीम है, वन विभाग की टीम जो एक तो इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे अब ये बाघ की एक तो वन विभाग जनगणना करवाए, ये जो ये बाघ है ये बाघ कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल, ये मुझे लगता नहीं ये जंगली बाघ होंगे, मतलब क्योंकि जो जंगली बाघ होता है वो आज तक किसी ने, मतलब हमारे जंगलों में पहले से भी रहे हैं, बहुत सही बात रही, तो उन्होंने ऐसा अटैक आज तक नहीं किया। अब ये जो है ये वो चिड़ियाघर से छोड़े हुए हैं, अब जो ये छोड़े हुए हैं तो इसको जल्दी से पकड़े और फिर दोबारा वहीं छोड़े जहाँ से इसको उठाया गया, क्योंकि ऐसी दहशत रहेगी तो हमारे पहाड़ों में जीना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। बाघ मरता है तो पूरा गांव जेल के लिए उसके लिए प्रावधान है, क्योंकि वन विभाग अधिनियम में लिखा गया है कि अजय आप किसी को मतलब वो नहीं कर सकते। लेकिन यदि गांव का कोई बंदा मरता है तो उस अधिनियम में किसी लॉ की बुक में नहीं लिखा है कि उसके लिए क्या है, उसके लिए मुआवजा दे दिया। क्या वो मुआवजा बहुत बड़ी चीज़ है? इंसान के लिए पैसा, मतलब इंसान नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एक जानवर बहुत बड़ी चीज़ होगी। क्योंकि मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद नेचर गाइड हूँ, हम ये नेचर को बचाते हैं, लेकिन ऐसा नेचर को बचाने के साथ जिससे हमारा फ्यूचर ही खत्म हो जाए, क्योंकि जिससे हमारा फ्यूचर खत्म हो। मैं मानता हूँ कि हम नेचर बचाएं, नेचर के साथ साथ हम क्या करें कि इस जो चीज़ें हैं
इसको कैसे सुव्यवस्थित ढंग से करना है। अब जैसे गुलदार का हमला हो रहा है तो वन विभाग की टीम अभी तक यहाँ नहीं पहुंची, हमें बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि हम तो रतूड़ी से टिहरी से यहाँ आए सीधे भागते हुए, और हम यही बनचोरे में तो यहाँ आए। अब वन विभाग की टीम यहाँ नहीं आ रही तो कितना दुख का विषय यार। वो सड़कों में माइक को लेके लगा रहे हैं कि आप 4 बजे अंदर बैठ जाएं, आप ऐसा न करें, सड़कों में न घूमें। देखो इंसान के हमारे रोजी रोटी के लिए हमें सड़कों में भी जाना पड़ेगा, घास के लिए जाना पड़ेगा, हमारे पास पशु हैं, भेड़ बकरियां, कई सारी चीज़ें। अब जब हम यहाँ से जाएंगे तो जंगल में तो जाना है, अब क्या है बहू बेटियाँ झुंड बना के तो जा नहीं सकते क्योंकि कहीं उनके अलग अलग खेत हैं। तो जिस तरीके से अब ये से हमले हो रहे हैं, आज ये 4-5 हमले हो चुके हैं। आज कभी कोई गाँव में कोई अपनी गश्त नहीं मारते, उनको सड़क में चाहिए, अच्छे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन ये करने को ये लोग तैयार नहीं। तो बड़ा दुख का विषय है। तो मैं वन विभाग से यही निवेदन करूँ और मेरी हाथ जोड़ के विनती है इन लोगों से कि आप लोग इस चीज़ में मतलब जल्दी जल्दी कार्रवाई करें, अन्यथा हमें इस चीज़ के लिए जनता को लेकर बेड़ा उठाना पड़ेगा, हमें कलेक्टेड भवन में धरना करना पड़ेगा। अब ये पूरी जनता को लेकर मैं जाने को तैयार हूँ, हम सारी टीम हमारी जाने को तैयार है, हम धरना देने को तैयार है जब तक ये बाद में कार्रवाई नहीं हो। सुनाई दे रहा है और यहाँ पर बनचौरा में लगातार 3 हादसे हो चुके हैं, और जो प्रशासन है, जो वन विभाग है, बिल्कुल भी इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। तो इसमें जल्दी उनको संज्ञान लेना चाहिए और की जन समस्याओं को सुनना चाहिए। जो अभी कल परसों जो हादसे हुए हैं इन पे अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भीतर के आज घुटना वो पेशाब खाना बाहर बेतनी तेरा बाग आल वो निकलो मैं बाग मेरे प्यारे हो, मेरे प्यारे हो। सुचिता देवी। इस समस्या पर क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अनुसूचित जाति वाले हैं और यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहे, न गांव के प्रधान है, न क्षेत्र पंचायत, कोई पूछताछ नहीं करे। कल से वन विभाग से कोई नहीं आया? कोई नहीं आए, हमारे देख रहे कोई कर ही नहीं रहा है। मैं 3 बच्चों के साथ अकेले रहे तो घर से बाहर कैसे आए मैं? अब देख लीजिए आप जी सर, इस बहन का कहना है कि क्या हमारे कोई सुध लेने वाला नहीं है, क्या हमारे कोई सूचना नहीं है किसी के पास में? क्या आप क्या कहेंगे इस पर? मैं क्या बोलूँ सर, यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा, मतलब ना प्रधान आया, ना क्षेत्र पंचायत आया, ना कोई आया, कोई आ ही नहीं रहा। मतलब हमारा कोई वो नहीं है क्या, हमारा कोई अधिकार नहीं है। कोई काट बाग अटैक कर लेगा तो मतलब अगर कोई खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल किसकी जिम्मेदारी बनती है? गांव वालों की बनती है, प्रधान की बनती है। मतलब कहीं ना कहीं ये भी रोष है कि क्षेत्र पंचायत और प्रधान मतलब अभी कोई भी नुमाइंदा इनके पास में अभी तक नहीं पहुंचा। सबसे बड़ा दुख का विषय ये। क्या बात बोली आज बागा घर मत मार बानिया ना आज डेरा ये हाँ नीली दाड़म चरोटा की दाड़ चिल्लाइए सुधे बाग डार हो ये कत जीवन तुम्हारा पाया? 7-8 जीवन में 7-8 जीवन। अयू भाई बड़ो बिग नहीं करे राण बहरा मतलब